चाहती हूँ उमर ठीक हो गए। आप सबका शुक्रिया उमर खुद करे, मगर बस उमर के लिए एक मिनट का। जी अभी भी मुझे वजीर आजम ऑफिस से जो है ना मेरी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान अहमद नसीर एक मरतबा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता रोज़ उमर शरीफ साहब की एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई कि जिसने मद्दाहों के कुलूब को रंजूर कर दिया। तमाम कौम के दिल रंजीदा हैं और तमाम ही चाहने वालों के दिल शिकस्ता होकर मांद पड़ गए और टूट चुके। वो तस्वीर ये आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन हुकूमती इक़दामात कहाँ तक हुए और हुकूमत कहाँ तक उमर शरीफ की फैमिली का साथ दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में यह है कि हमने मेडिकल बोर्ड को बिठा दिया है और मेडिकल बोर्ड से डॉक्टर फैसल साहब की मुशावरत चल रही है। उस मुशावरत के बाद हमें यह भी चैलेंज दरकार है कि भाई इस कदर कमज़ोर और नाजुक सूरत हाल में ऐसी सेहत वाले आदमी को बाहर के मुल्क यानी अमेरिका में इलाज कराने की गर्ज से ले जाना भी एक इंतहाई और बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी अभी तक मुशावरत चल रही है। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उमर शरीफ साहब बेचारे, अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत अता फरमाए और ये अपनी ज़िंदगी की जानिब वापस आएँ और ये हमारे चेहरों पर एक मरतबा से फिर मुस्कुराहटें बिखेर पाएँ, मुस्कुराहटें बिखेर सकें। लेकिन हैरानगी यहाँ ये है कि मेडिकल बोर्ड से अभी मुशावरत चल रही है और आज शायद उसका कोई फैसला हो जाए या अल अमान। बताना ये मकसूद है कि अभी तक फैसला क्यों नहीं किया जा रहा। उमर शरीफ साहब अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और यहाँ मेडिकल बोर्ड पर फैसला छोड़ दिया गया, यानी कि एक टॉस पर फैसला छोड़ दिया गया। यानी ये बतलाया गया अगर हेड्स आ गया तो सर पकड़ लेंगे और टेल्स आ गया तो हम किसी की दुम पकड़ लेंगे। ये बतलाया जा रहा है। जो बुजुर्ग सुन रहे हैं उनकी आसानी के लिए ये बताता चलूं कि ये बतलाया जा रहा है कि अगर मस्जिद आ गई तो हम कभी उस जानिब मुंह ना करेंगे, मस्जिद की जानिब, और अगर चांद आ गया तो चांद पर हजारों करोड़ों लोग जाते हैं, हमारा वहां कोई काम नहीं। यानी उमर शरीफ साहब जो इस वक्त अपने इलाज के मुंतजिर हैं, उनकी फैमिली जो इस वक्त रो रही है और तड़प रही है, बिलक रही है, इमरान खान साहब से अर्ज कर रही है, गुजारिश कर रही है कि भाई जल्द अज जल्द एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाए और हमारे वीज़ाज का इंतजाम किया जाए ताकि हम जल्द अज जल्द उमर शरीफ साहब का इलाज करा सकें और इनका इलाज मुमकिन हो पाए। लेकिन अभी तक मेडिकल बोर्ड मुशावरत कर रहा है भाई, अभी तक मुशावरत चल रही है। भाई आप देख रहे हैं कि उनकी हालत क्या है। और फवाद चौधरी साहब गुज़िश्ता रोज उमर शरीफ साहब के पास उनकी अयादत के लिए गए, उसकी अयादत की जा रही है, जो बेचारा खुद ये अपनी जुबान से बारहा मर्तबा कह चुका, बतला चुका कि भाई मेरा जल्द अज जल्द इलाज कराया जाए। मैं इमरान खान साहब से अपील करता हूँ, शूमी किस्मत कहिए या फिर तकदीर का थपेड़ा कि हमारे फनकारों को ऐसे ऐसे दिन भी देखने पड़ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है और आप देख भी रहे हैं कि भाई उनको चैलेंज दरकार है भाई, क्योंकि नाजुक सूरत हाल है, सेहत भी उनकी खासी नाजुक है उमर शरीफ साहब की, तो उनको एक चैलेंज दरकार है कि भाई उनको ले जाया जाएगा, क्योंकि ये हेड और टेल का मामला है भाई। यानी टॉस पर फैसला किया जाएगा, अब टॉस पर फैसला किया जाएगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ हकायक। जो ट्वीट फवाद चौधरी साहब ने किया ये बराए मेहरबानी हटा दीजिए, क्योंकि मैं अब ज़्यादा देर इसको देखूंगा तो ज़ाहिर लोग भी पढ़ेंगे, तो जो चाहने वाले हैं वो भी पढ़ेंगे, तो उनकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, तो इसलिए इस ट्वीट को हटा दीजिए आप। उमर शरीफ साहब की अहलिया जरीन गजल साहिबा का एक वीडियो मैसेज जारी होता है और किस तरह से उनके चाहने वाले आंसू बहा रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। और उनका मैसेज क्या है, उनका कौम के लिए मैसेज क्या है, और वो बतलाती हैं कि अभी तक क्या क्या हुकूमत ने हमारे साथ ताउन किया और कैसे कैसे इकदाम हुकूमत की जानिब से अभी तक किए गए। आप खुद सुन लीजिए, जरा वीडियो मैसेज चलाइएगा। मैं चाहती हूँ उमर ठीक हो गए, आप सबका शुक्रिया उमर खुद करे, मगर बस उमर के लिए एक मिनट का।
जी, अभी भी मुझे वज़ीर आज़म ऑफिस से जो है ना मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हम यूएसए एम्बेसी में बात कर रहे हैं। तो बस मैं उनके उस कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ जिसमें मुझे बताया जाएगा कि जी हमारे वीज़े फ़ौरन लग रहे हैं। क्योंकि और हमने जो कांग्रेस वुमेन है शीला जैक्सन, उनको भी लेटर भेज दिया है। ह्यूस्टन में जो यूएसए के प्रमोटर हैं, उन्होंने रेहान ने, सॉरी मुझे भी जरा अभी आप देखा है ना तो मुझे थोड़ी शुरू हो गई। तो ये कि अभी इमरान खान ऑफिस से भी मेरी बात हुई है और तो उन्होंने कहा है कि हम वीजे के लिए यूएस एम्बेसी से कांटेक्ट में है, वो बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मंडे तक मुझे उम्मीद है कि जरूर कुछ ना कुछ इमरान खान साहब हमारे लिए करेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है एयर एम्बुलेंस होना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इतनी लंबी फ्लाइट आम उसमें नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ये डॉक्टर ने कहा है। और क्योंकि डॉक्टर तारिक शहाब साहब जिन्होंने जो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में उन्होंने सारा अरेंजमेंट उनका हुआ है, और शायद आफरीदी साहब से भी, क्योंकि वो भी यूएसए में इस टाइम, तो वो भी मेरे साथ कांटेक्ट में है और उन्होंने कहा हमने यहाँ सब अरेंजमेंट किया हुआ है। तो इस टाइम सिर्फ हुकूमत को करना यह है कि हमारे वीजे कर दे और उसके बाद एयर एम्बुलेंस हर हालत में कर दे और बहुत जल्द से जल्द कर दे। मुझे अभी तक इसके बारे में बताया नहीं गया है कि कब तक हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर तारिक शहाब की भी वहाँ उनसे बात हुई है कि हमें एयर एम्बुलेंस में ही उमर को लेके जाना है। तो मैं बल्कि सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो हमें कह रहे हैं कि हम आपको फंड्स देने को कह रहे हैं, तो हमें कोई फंड्स नहीं चाहिए। उमर को, उमर की फैमिली को हमें कोई फंड्स नहीं चाहिए। हमें अगर फंड्स देने हैं तो एयर एम्बुलेंस करवा दें, चाहे वो, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट भी कह रही है कि जो हमसे हो सका हम करेंगे। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी और वजीर आजम से तो मैं इसलिए करूंगी क्योंकि जब मैं उमर से हॉस्पिटल 2 दिन पहले मिलने गई हूँ तो उमर ने मुझे कहा कि जरीन इमरान खान से बात करो। तो मैंने उमर से कहा परेशान ना हो, आज ही मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगी और मैं इमरान खान साहब से बात करूंगी। इसलिए मैंने वसीम बदामी साहब को वहां बुलाया कि हमें अब इस टाइम मीडिया की जरूरत है, लोगों की दुआओं की भी जरूरत है और इमरान खान साहब की सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए कि एयर एम्बुलेंस डॉक्टर तारिक साहब ने कहा है, क्योंकि बहुत लंबी फ्लाइट है, उमर इसके बगैर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। बल्कि डॉक्टर तारिक साहब ने कहा है मुझे अमेरिका से आना पड़ा उनको लेके जाने के लिए तो मैं खुद भी आ जाऊंगा। तो मैं इसलिए बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ जल्द से जल्द मुझे बताया जाए कि एयर एम्बुलेंस अरेंज हो गई है। मुझे जल्द से जल्द इसका जवाब सुनना है, मैं वेट कर रही हूँ। जो उनकी वेन स्लीप की है ना, उसका होना है माइट्रल वेव क्लिपिंग, वो प्रैक्टिकल है वहाँ पे अमेरिका में। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ बहुत इजीली इनका ये हो जाएगा और उनको ना उनकी किडनी भी डैमेज नहीं होगी और उनका हार्ट भी सही रहेगा। तो ये जो माइट्रल वेव क्लिपिंग है वो अमेरिका में ही होती है। तो उन्होंने वहाँ ये सब अरेंज किया हुआ है डॉक्टर तारिक साहब ने, और उनके साथ शाहिद आफरीदी साहब भी इन्वॉल्व है, उन्होंने भी वहाँ सब अरेंजमेंट किया हुआ है। हमें सिर्फ यहाँ से अमेरिका बस गवर्नमेंट पहुंचा दे, बस इसका हमें इंतजार है। वो बहुत उम्मीद है उनको, जब भी उन्होंने ही मुझे कहा कि जरीन इमरान खान साहब से बात करो, लेकिन अभी उनको खुद हमने नहीं बताया हुआ क्योंकि उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो उनको इतना ज्यादा पता नहीं है, बस हम उनसे बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, उनको जाके देखते हैं, बस उनके लिए दुआ करते हैं। और वीजा भी अगर देखा जाए ना तो अभी 25 जुलाई को 2021 में मेरा और उमर का जो है अभी खत्म हुआ है वीजा। तो मतलब वीजा लगने में मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 महीने पहले हमारा वीजा एक्सपायर हुआ है। तो उमर को भी बहुत उम्मीद है और मैं चाहती हूँ कि ये हो। जो लोग दुआएं कर रहे हैं उमर के लिए, तो सारी दुनिया से दुआएं आ रही हैं और मैं ये कहूंगी कि मैं इसका शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ उमर ठीक हो और उमर आप सबका शुक्रिया अदा करें, खुद इस तरह ही शुक्रिया अदा करें जिस तरह लोग उमर को मिलते हैं और वो उमर का शुक्रिया अदा करते हैं। जब वो किसी डिप्रेशन में होते हैं, वो कहते हैं हम आपका ड्रामा देखते हैं तो हम अपने गम भूल जाते हैं। या स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कि जब हम इस मुल्क से बाहर कहीं किसी भी कंट्री में पढ़ने जाते हैं तो हम आपके ड्रामे साथ लेके जाते हैं और वो हमारा टाइम जो पास होता है वो उन्हीं ड्रामों के जरिए होता है। तो जिस तरह वो सब
पब्लिक उमर का शुक्रिया अदा करती है। मैं चाहती हूँ उमर ठीक हो गए, आप सबका शुक्रिया उमर खुद करे, मगर बस उमर के लिए एक मिनट का। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा ज़रीन गज़ल अहलिया उमर शरीफ किस तरह से बिलक रही हैं, तड़प रही हैं, रो रही हैं, अपील कर रही हैं और चाहने वालों को ये बतला रही हैं कि हमें किसी भी फंडिंग की जरूरत नहीं, हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं, हमें आपकी दुआओं की जरूरत है, हमें दुआओं की दरखास्त आप लोगों से चाहिए। आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिए। अगर आप इतना ही करना चाहते हैं कि भाई एयर एम्बुलेंस का आप इंतजाम कर लीजिए, बहुत जल्दी से वीजा लगाकर एयर एम्बुलेंस का इंतजाम हुकूमत कर सकती है, लेकिन मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा। अभी चूंकि मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा, बहरहाल उम्मीद है कि हमको 1-2 रोज में, या चूंकि उनकी अहलिया बताती हैं कि उमर शरीफ साहब के लिए एक मिनट कीमती है। तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर देखने के बाद तो दिल टूट गए। अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए, और अगर आज की वीडियो, आज का पैगाम आपको पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और उमर शरीफ साहब के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह आपको और हमारा हामी नासिर हो।